अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, शामी फ़िदाइयों का सरबराह शेख रुकनुद्दीन था। ये मशहूर था कि वो दिन के वक्त मसीहाफ की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं निकलता, अलबत्ता रात को उसके तसर्रुफ़ रूहानी का ये आलम होता कि वो हर मादी रुकावट को गैर मर्दी तौर पर अबूर कर लेता। फ़िदाई उसे इंसान के बजाय ज़िंदा खुदा समझते थे, क्योंकि कभी किसी ने उसे खाते पीते सोते हत्ता के थूकते हुए भी नहीं देखा था। चट्टानों की अमूदी बुलंदी पर ईस्तादा किले की मजबूत फसीलें हफ्ता भर सलाउद्दीन के आलत मुआसरा का मुँह चिढ़ाती रहीं। उस मुआसरे का क्या अंजाम हुआ, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत है कि एक दिन सलाउद्दीन बेदार हुआ तो उसके बिस्तर के करीब ज़मीन में एक खंजर गड़ा हुआ था, जिसके साथ एक रखा था। उसमें लिखा था, जो कुछ तुम्हारे पास है बिल आखिर हमारे पास लौट आएगा। जान लो कि तुम हमारे कब्ज़े में हो और हमारी गिरफ्त में रहोगे जब तक कि मुआसरा ख़त्म ना हो जाए। दूसरी रात सलाउद्दीन के मुहाफिज दस्ते ने शाही खेमे के गिर्द एक आनी घेरा डाल दिया और खेमे के पर्दों के चारों तरफ आटा बिखेर दिया। उन्होंने सुबह देखा तो सलाउद्दीन महफूज था। रात भर किसी मशकूक शख्स की सूरत नज़र न आई थी। भला कोई आदमजात बेदार मुहाफिजों के नरगे में क्यों कर घुसने की कोशिश करता, लेकिन सफ़ेद आटे की तह पर पाँव के निशान थे। कोई खेमे में दाखिल होकर बाहर निकला था। आमद व रफ्त की सूरत में पाँव के नीचे बाहर की तरफ मुड़े हुए नज़र आते थे। ये देखकर कुछ पहरेदार खौफजदा हो गए और चंद एक ने मरने मारने के इरादे से फ़ौरन तलवारें निकाल लीं। दूसरे दिन मसीहाफ से तीर के साथ बंधा हुआ एक रक्का लश्कर गाह सुल्तानी में गिरा, लेकिन उस मादी ज़रिए मुरासलत से भी लश्कर का हिरास दूर ना हुआ। उस रक्का में मरकूम था कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जहाँ चाहते हैं जाते आते हैं, तुम किसी भी तरह हमें नहीं रोक सकते। उस वाक़े के बाद सुल्तान की फ़ौज में खौफ व हिरास फैल गया और रात को कोई भी आराम की नींद न सो सका। ये अफवाह गर्म हो गई कि अगर सुल्तान ने एक हफ्ते के अंदर किले का मुहासरा ना उठाया तो वो कत्ल कर दिया जाएगा। साहिबुल मसीहाफ ने हसब वादा अपने रूहानी तसर्रुफ़ का मुज़ाहरा किया। रात की तारीकी में हर एक ने उसे किले मसीहाफ से हैरत अंगेज़ तरीके पर निकलते और मुहासरीन के नरगे से गायब होते देखा। किले के संकीन बुर्जों पर एक नीली रोशनी नमूदार हुई और फिर एकदम नीचे किसी चट्टान पर उतर आई। स्याह चट्टानों पर से फलांगती हुई ये रोशनी लम्हा भर में तारीक गहराइयों में डूब गई और फिर आनन फानन कहीं दूर जा उभरी। उस रोशनी को निशाना बनाने और उस पर मशालें फेंकने की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। गोल बयाबानी की तरह ये रोशनी कभी दफतन नज़दीक आ जाती और कभी दूर चली जाती। बिल आखिर वो उनकी सफ़ों को तीर की तरह चीरती हुई पहाड़ों में जाकर गुम हो गई। दोस्तों, उस हिकायत की हैसियत कुछ भी हो, वाक़या ये है कि शेखुल जबल ने सलाउद्दीन को फ़िदाइयों के हमलों से हिफाजत की ज़मानत दी और सुल्तान ने भी हफ्ते के आखिर तक किले का मुहासरा उठा लिया। उसके बाद फ़िदाइयों ने सुल्तान को परेशान न किया और ना ही सुल्तान ने उनके इलाके का रुख किया। सलाउद्दीन की सूरत में अहले दमिश्क को एक मुहाफिज और मुरब्बी मिल गया। सुल्तान ने मिस्र का इंतज़ाम काजी फाजिल और कराकुश के हवाले कर दिया था। दमिश्क नहरों और बागात का शहर था। वो अपना बेशतर वक्त उस शहर के पुरफिज़ा बागों में गुजारता, जहाँ साहिल अपनी अर्जदाश्त लेकर बिला रोक टोक उसके पास जा पहुँचता। लोगों में मशहूर हो गया था कि सलाउद्दीन के पास से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आया। सलाउद्दीन के नदीम और उमरा उसे फ़कीरों और मसाइलों के हुजूम से महफूज रखने की बारहा कोशिश करते रहे, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन उनकी मुखलसाना कोशिशों को देखकर शफ़क़त आमेज़ अंदाज में मुस्कुराकर खामोश रहता। एक दफ़ा उसने देखा कि ख़जाना मामूर है तो उसने मुक़द्दम यानी ख़जानची को हुक्म दिया कि सारी दौलत अमीरों, सिपाहियों और नौकरों में तकसीम कर दी जाए। ख़जानची ने कहा, मेरे आका, मुझे एक वाक़या याद आ गया। जब सुल्तान नूरुद्दीन इस तख्त पर बैठे थे जिस पर आप बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे यही हुक्म दिया था कि मुट्ठियाँ भर भर कर ख़जाना लुटा दो। लेकिन जब मैंने पहली मुट्ठी भरी तो सुल्तान ने इरशाद फरमाया, ठहरो, अगर तुम यूं ही बांटने लगे तो सबको ना दे सकोगे।
जब वो महाज़ जंग पर होता तो अहले दमश्क उसकी खैरियत मालूम करने के लिए नाका सवार नामावरों और पैगाम रसा कबूतरों की आमद का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करते। जब सुल्तान ने शुमाली इलाके मसखर करके बिल आखिर हलब भी फतह कर लिया तो दमश्क में मुसरत की लहर दौड़ गई और लोगों ने जश्न चरागाह किया। लेकिन जब सुल्तान की फ़ौज को नदी अबूर करते वक्त ईसाई हुक्मरान के अचानक हमले से नुकसान उठाना पड़ा तो लोगों ने उसका शोक मनाया। यह मुख्तसर लड़ाई नहायत खून रेज़ थी। मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी लेकिन वो हमले से गाफिल थे। ईसाई बख्तरबंद सवारों की शदीद यलगार से वो सरासीमा हो गए और उनका शिराजा बिखर गया। सुल्तान के मुहाफिज दस्ते की पामर्दी और बेजिगरी से सुल्तान की जान बच गई। वो बारिश और सर्दी में घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ काहिरा पहुंचा। दोस्तों उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।